वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 8th इंग्लिश एनसीईआरटी सप्लीमेंट्री रीडर का 9th चैप्टर द कॉमेट 1। इसका फर्स्ट पार्ट जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि दत्ता दा ने जो कॉमेट की डिस्कवरी की उसको आईआईए ने यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने कंफर्मेशन दे दी और उसे वर्ल्ड वाइड कर दिया। लेकिन एक ब्रिटिश साइंटिस्ट जेम्स नाम के एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने उस पर एक आर्टिकल लिखा और उसे एक पत्रिका नर्चर नाम की पत्रिका में छपने के लिए दिया, लेकिन उस पत्रिका में उसे छपने से रोका गया। तो ऐसा क्यों हुआ ये हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। इन द स्पेशियस डाइनिंग हॉल ऑफ किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज द बटलर whispered deferentially in the provost's ear and handed him an envelope on a silver tray। तो कैम्ब्रिज के किंग्स कॉलेज के एक बड़े से डाइनिंग हॉल में बटलर यानी जो हेड सर्वेंट है वो प्रोवोस्ट अध्यक्ष के कान में बड़े आदरपूर्वक फुसफुसाया और उसने एक सिल्वर ट्रे में उन्हें एक लिफाफा दिया। द प्रोवोस्ट बेकेंड जेम्स। प्रोवोस्ट ने जेम्स को इशारा किया और उन्हें एनवलप देते हुए कहा कि ये काफ़ी अर्जेंट है। As he made his way towards the beautiful building, James opened the envelope. It contained a brief note. और जैसे ही वो एक खूबसूरत इमारत की तरफ बढ़े उन्होंने उस एनवलप को खोला। उसमें एक छोटा सा नोट था जिसमें लिखा था, डियर डॉक्टर फॉर्सिथ। डॉक्टर फॉर्सिथ जो हैं वो जेम्स फॉर्सिथ का ही शॉर्ट नेम है। डॉक्टर जेम्स फॉर्सिथ, अ बेरर ऑफ दिस नोट हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड टू ब्रिंग यू टू माई ऑफिस इन लंडन टू नाइट। और उसमें लिखा था कि आपको ये इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं कि आज लंदन में आप मेरे ऑफिस में आज रात आएँ। प्लीज़ कम विदाउट डिले, बगैर देर करे हुए। आई एम मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर योर ओवरनाइट स्टे इन लंदन। मैं आपके रहने के इंतज़ाम कर दूंगा। आई रिग्रेट द इनकन्वीनियंस कॉज टू यू एंड रिक्वेस्ट यू टू कीप योर विजिट स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल। मैं माफ़ी चाहता हूँ असुविधा के लिए, लेकिन आपकी जो विज़िट है, जो आप यहाँ आएंगे, वो पूरी तरीके से गुप्त होनी चाहिए, यानी किसी को इसके बारे में खबर नहीं होनी चाहिए। बिलीव मी, इट इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल। भरोसा रखिए, ये पूरी तरीके से ज़रूरी ना होता तो ऐसा नहीं लिखा गया होता। योर सिंसियरली जॉन मैकपर्सन। और नीचे उनके हस्ताक्षर थे, सिग्नेचर थे डिफेंस साइंस एडवाइज़र के यानी जॉन मैकपर्सन के। A bowler-hatted man near the mantelpiece greeted him as James entered his sitting room. जेम्स ने जैसे ही बैठक में प्रवेश किया वैसे ही एक गोल टोपी वाले आदमी ने उनको ग्रीट किया और कहा, सर मैं जॉनसन हूँ, सिक्योरिटी ऑफिसर एट वाइट हॉल, सुरक्षा अधिकारी वाइट हॉल का। He showed his identity card and continued, I presume you know why I am here, sir. उसने अपना आई कार्ड दिखाते हुए कहा कि आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। To the extent that is conveyed to this note, replied James. जेम्स ने उत्तर दिया, हाँ। उन्होंने उस नोट को दिखाते हुए कहा, मैं समझ गया। He knew that it would be unless to ask Johnson for further detail. वह समझ गए थे कि जॉनसन से इसकी आगे की डिटेल के बारे में पूछना बेकार है। I won't take long, यानी मुझे कुछ समय लेना होगा। Johnson's Ford Cortina brought them to Whitehall in less than 90 minutes. जॉनसन की जो फोर्ड कॉर्टिना थी, फोर्ड कॉर्टिना एक कार है जो कि उन्हें वाइट हॉल में ले गई लगभग 90 मिनट में। इट टुक दैम अनदर 10 मिनट टू रीच द चैम्बर ऑफ सर जॉन मैकपर्सन। और उन्हें लगभग 10 मिनट और लगे सर जॉन मैकपर्सन के ऑफिस में पहुंचने के लिए। हैविंग इंट्रोड्यूस जेम्स टू सर जॉन, द क्वाइट बट एफिशिएंट जॉनसन स्लिप्ड आउट। और जेम्स को सर जॉन से इंट्रोड्यूस करवाकर, उनका परिचय करवाकर जो जॉनसन था वो वहाँ से धीरे से खिसक गया। डॉक्टर फॉर्सिथ, माई अपोलॉजी फॉर दिस इम्पोजिशन और योर टाइम। तो जॉन मैकपर्सन ने जेम्स फॉर्सिथ से माफ़ी मांगते हुए कहा कि मैंने आपका जो समय है, कीमती समय, उसको लेने के लिए माफ़ी मांगता हूँ। सर जॉन एडवांस्ड विद आउट स्ट्रेच हैंड। और उन्होंने हाथ बढ़ाते हुए कहा कि हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे और मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ। सर जॉन हैंडेड हिम अ टाइप स्क्रिप्ट। और सर जॉन ने उनके हाथ में एक टाइप स्क्रिप्ट थमा दी। वाई इट इज़ माई पेपर टू नेचर। तो उसको उन्होंने कहा कि एक शॉक्ड वे में, अरे ये तो वही पेपर है जो मैंने नेचर में पब्लिश होने के लिए दिया था। नेचर एक मैगजीन का नाम है। हाउ डिड यू गेट दिस ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट? जेमसन वॉज सरप्राइज्ड एंड समवॉट अनईजी। जेमसन जो था वो आश्चर्यचकित रह गया और उसने कहा, ये ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट है और ये आपके पास क्या कर रही है? सर जॉन सॉ हिज एंजाइटी एंड कंटिन्यू,
टेलर द एडिटर ऑफ द नेचर इज़ माई फ्रेंड ऑफ माइंड। तो सर जॉन ने उसकी चिंता को देखते हुए कहा कि जो टेलर है, जो नेचर का एडिटर है, वो मेरा दोस्त है। I had asked nature to publish it without delay since it is very important. James looked puzzled. जेम्स काफ़ी कंफ्यूज था कि उसने तो नेचर को पब्लिश होने के लिए ये आर्टिकल दिया था, क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था और बगैर देरी के इसे छपना चाहिए था। I agree that is important, so important in fact that is must never be published. तो इस पर जॉन मैकपर्सन ने कहा कि मैं मानता हूँ कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण है कि इसे कभी भी पब्लिश नहीं होना चाहिए। दैट इज़ इफ़ वॉट यू से इज़ करेक्ट। और जो तुम कह रहे हो वो सही है। सर जॉन लिट हिज पाइप। और सर जॉन ने अपना पाइप जलाते हुए ऐसे शब्द कहे। जेम्स वुड नेवर हैव टॉलरेट एस्पर्शन ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ हिज वर्क। जॉन जो था वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था इस तरह की बदनामी कि जो उसने सही काम किया था। एक्यूरेसी मीन्स होता है सत्यता, उसने सच को लिखा था उसमें। एंड और इम्प्लाइड ऑर्डर दैट इज़ मस्ट बी सप्रेस्ड, लेकिन उस छपाई को दबा दिया गया। बट ही न्यू सर जॉन टू बी अ रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट एंड वॉज विलिंग टू हियर हिम आउट। लेकिन वो ये भी जानता था कि जो सर जॉन हैं उनका वो काफ़ी आदर करता था, वो रिस्पेक्ट करता था उनकी, और इसलिए उन्होंने उनको सुनना, पूरी तरीके से सुनना ज़्यादा ज़रूरी समझा। प्लीज़ डू नॉट मिसअंडरस्टैंड मी डॉक्टर फॉर्सिथ। तो सर जॉन मैकपर्सन ने कहा कि जेम्स, मुझे तुम गलत मत समझो। आई मेट टेलर टुडे एट लंच इन द क्लब वेयर ही शोड मी योर पेपर। मैं आज ही टेलर से मिला था लंच पर क्लब में, जहाँ उसने मुझे तुम्हारा ये पेपर दिखाया। आई स्टिल रिटेन एनफ इंटरेस्ट इन एस्ट्रोनॉमी यू नो। तुम जानते हो कि मुझे अभी भी काफ़ी इंटरेस्ट है एस्ट्रोनॉमी में। एंड ही सेड फॉर माई ओपिनियन बिफोर सेंडिंग इट टू द प्रोफेशनल रेफरी। और टेलर चाहता था कि मैं इसको एक बार देखूं और वो मेरी राय जानना चाहता था। आई इमीडिएटली रियलाइज्ड दैट योर रिजल्ट वॉज प्रोफाउंड इम्प्लीकेशन इफ़ इट इज़ करेक्ट। और मुझे तुरंत ही ये रियलाइज़ हो गया था कि अगर ये इन्फॉर्मेशन सही है तो ये भारी मात्रा में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न कर सकती है। इम्प्लीकेशन मीन्स उलझाव या प्रभाव, तो इसका काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता लोगों पर अगर ये इन्फॉर्मेशन सही होती। लेट मी अश्योर यू सर जॉन दैट इज़ करेक्ट। आई स्टेक माई रेपुटेशन ऑन इट। जेम्स कुड नॉट कंटेन हिमसेल्फ एनी मोर। और जेम्स अपने आप को और रोक नहीं सका और उसने कहा कि सर जॉन, ये बिल्कुल हर तरीके से सही है, इसे मैंने अच्छे से कैलकुलेट किया है और इस पर मेरा पूरा मान सम्मान दाव पर लगा हुआ है। डू यू रियलाइज वॉट विल हैपन इफ़ कॉमेट दत्ता कॉलिड विद द अर्थ? डू यू प्रिडिक्ट इट विल? तो सर जॉन ने कहा कि क्या तुमको बिल्कुल भी अंदेशा है कि जो तुम कह रहे हो कि कॉमेट दत्ता टकराएगा पृथ्वी से, तो क्या तुम बता सकते हो कि क्या होगा? द इफेक्ट विल बी कैटास्ट्रॉफिक। दैट इज़ वाई आई हैव टेकन एक्स्ट्रा केयर टू वेरीफाई कैलकुलेशन। तो उसने कहा इसका जो प्रभाव है वो काफ़ी विनाशकारी होगा, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा केयर दिखाई है कैलकुलेशन के प्रति। मतलब मैंने जो गणना की है वो उसको काफ़ी वेरीफाई किया है और काफ़ी रेयर सर्कमटेंसेस हैं कि जो कोलाइजन है वो टल जाए, यानी इनएविटेबल है। इनएविटेबल मतलब अटल है, कोलाइजन तो होगा ही। जेम्स वॉज कॉन्फिडेंट बट द सर जॉन पिक्ड आउट द वन क्वालिफाइंग फ्रेज। लेकिन जेम्स की जो बातें थीं उसमें से सर जॉन ने एक फ्रेज़ पकड़ लिया और कहा, व्हाट आर दोज रेयर सर्कमटेंसेस? तुम बता सकते हो वो रेयर सर्कमटेंसेस क्या होंगे? वेल, इट माइट कोलाइड विद सम एस्ट्रॉइड बिफोर रीचिंग हेयर, और इट माइट बी जस्ट स्प्लिट अप व्हेन नियर द सन, और इट माइट बी एवोपरेट। तो उसने कहा कि कॉमेट जब टकराने की तरफ इस तरफ आएगा, हो सकता है वो किसी एस्ट्रॉइड से टकरा जाए यहाँ पहुँचने से पहले, या फिर वो स्प्लिट हो जाए सूरज के पास, या फिर एवोपरेट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। बट वन कांट काउंट इज दीज 40 सर्कमटेंसेस। लेकिन इसमें से कोई भी 40 सर्कमटेंसेस बताए नहीं जा सकते कि क्या होगा। 40 मीन्स होता है कोई चीज़ बाई चांस होना, अचानक होना। वी हैव टू प्रोसीड ऑन द एजम्पशन दैट कॉमेट दत्ता विल कॉलिड विद द अर्थ। लेकिन हमें ये धारणा के साथ कि कॉमेट दत्ता अर्थ के साथ टकराएगा, इसी से आगे बढ़ना होगा। कॉमेट्री कोलाइजन वर एक्सपेक्टेड टू अकर वंस इन 10 मिलियन ईयर्स। जो धूमकेतु का टकराव होता है वो 10 लाख साल में एक बार एक्सपेक्ट किया जाता है। बट नाउ वी नो दैट द नेक्स्ट वन विल अकर इन अ ईयर। लेकिन जो अगला टकराव है वो हमें 1 साल के भीतर होने वाला है। 10 months टू बी प्रिसाइज, इंटरजेक्टेड जेम्स। तो उनका नहीं, बिल्कुल 10 महीने। उन्होंने सही अनुमान बताया जेम्स ने। थैंक यू फॉर द करेक्शन। तो
सर जॉन ने कहा, शुक्रिया मेरी गणना को सही करने के लिए। डू यू रियलाइज दैट वी हैव ओनली 10 months टू सर्वाइवल लेफ्ट फॉर द इंटायर लिविंग स्पीशीज़ ऑन द अर्थ। तो क्या तुम्हें ज़रा सा भी रियलाइज़ है कि हमारे पास केवल 10 महीने हैं जीने के लिए। हमारी पृथ्वी पर जितने भी जीवित प्राणी हैं उनको ज़िंदा रहने में केवल 10 महीने ही बचे हैं। डोंट यू थिंक वी हैव टू डू समथिंग टू स्टॉप ऑल दिस। क्या तुम्हें नहीं लगता इन सबको रोकने के लिए कुछ करना चाहिए। अ फ्लीटिंग स्माइल क्रॉस जेम्स फेस, और जेम्स के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई, जस्ट लाइक अ सिविल सर्वेंट, एज इफ वी द फेसिंग हेयर द माइनर ब्रेक डाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ही थॉट ऑफ हिमसेल्फ, और वो खुद से सोचने लगा कि ऐसा क्या हो सकता है। अलाउड ही सेड, और उसने तेजी से कहा, हाउ, कैसे, मे आई आस्क, क्या मैं पूछ सकता हूँ, कैन वी प्रिवेंट दिस नेचुरल कैटास्ट्रॉफ, क्या हम इस प्राकृतिक विनाश को रोक सकते हैं। आई डोंट नो, तो सर जॉन ने कहा, नहीं मुझे नहीं पता, बट वी हैव नो ऑप्शन बट टू ट्राई, लेकिन हमारे पास कोई और चारा भी नहीं है कोशिश करने के सिवा। आई थिंक वी नीड मोर देन 2 brains टू हैंडल दिस सिचुएशन। मुझे लगता है कि हम 2 दिमाग के अलावा इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए और भी व्यक्तियों की ज़रूरत है, और भी एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है। इट इज़ एसेंशियल टू कॉल एन अर्जेंट मीटिंग ऑफ एक्सपर्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू थिंक ऑफ अ काउंटर मेजर और ऑफ कोर्स द टोटल सीक्रेसी। तो उन्होंने कहा काफ़ी ज़रूरत है एक अर्जेंट मीटिंग बुलाने की अनुभवकारी लोगों की पूरी दुनिया से, जो कि इस मुद्दे पर बात करें और ये पूरी तरीके से गुप्त रखी जाए। थिंक ऑफ द पैनिक इन द वर्ल्ड इन दिस ड्रेडफुल न्यूज़ लीक आउट, और सोचो कि अगर इस दुनिया में ये भयानक खबर फैल गई तो क्या होगा। सर जॉन ग्लेंस्ड एट द मैन्यूस्क्रिप्ट इन जेम्स हैंड, और सर जॉन ने मुस्कुराते हुए उस मैन्यूस्क्रिप्ट की तरफ देखा जो कि जेम्स के हाथ में थी। माई सप्रेसिंग दिस पेपर विल नॉट हाइड द ट्रूथ सर जॉन, तो जेम्स ने कहा कि सर जॉन, अगर मैं इस पेपर को दबा भी दूँ, मैं अपने सच को दबा भी दूँ तो क्या होगा। जेम्स सेड, देयर इज़ अदर हु विल अराइव एट द सेम कंक्लूजन सूनर और लेटर। तो जेम्स ने कहा कि अगर ठीक है मैं अपने सच को दबा भी दूँ तो क्या कोई और जो नहीं है जो कंक्लूजन पे पहुँच जाएगा अभी या फिर थोड़े समय बाद। नो, डू नॉट सप्रेस इट बट टोन इट डाउन। तो सर जॉन ने कहा, नहीं इसे दबाना नहीं है, बस इसमें कुछ इफ़ और बट्स लगाकर इस कंक्लूजन को ऐसा दिखाओ कि ये हो सकता है और नहीं भी हो सकता। आई विल एक्सर्ट ऑल माई इन्फ्लुएंस विद फ्रेंड्स, और मैं भी इसमें काफ़ी ज़्यादा असरदार बना दूंगा अपने दोस्तों के साथ मिलकर जो कि दूसरे देश में हैं, और इस तरीके से हम इसको अभी लोगों में गलत फहमी फैलने से रोक सकते हैं। फॉर हाउ लॉन्ग, तो जेम्स ने कहा, कितने समय के लिए। Until this wrenched comet is safely out of the way, let us spend some time now to plan the details of this international conference. जब तक ये मनहूस कॉमेट जो है सेफली हमारे रास्ते से हट ना जाए, और हमें भी कुछ समय चाहिए प्लान करने के लिए और एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए। Shall we call it in a week time here? और हमें एक हफ्ते के अंदर ही ऐसा करना होगा। A week to plan such an important secret conference of international experts. James thought it is an impossible task, but Sir John disagreed and began to spell out details. तो जेम्स ने सोचा कि ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल टास्क है कि एक हफ्ते के अंदर इतनी इम्पॉर्टेंट सीक्रेट कॉन्फ्रेंस करी जाए, वो भी सारे इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के साथ। लेकिन सर ने इस बात को डिसएग्री कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया और अस्वीकार कर दिया, और उन्होंने कहा, नहीं मैं तुम्हें इसको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि कैसे किया जाएगा, लेकिन हमें ये एक हफ्ते के अंदर ही करना है। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, और इसका जो सेकंड चैप्टर है कॉमेट 2 वो भी बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, और पसंद आया तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। थैंक यू। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।